नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फाइनेंसी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। और मैं वादा करता हूं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विजय केडिया जी के बारे में। अब ये विजय केडिया जी कौन है? हो सकता है आप में से काफ़ी लोग परिचित हों, लेकिन अगर आप लोग नहीं जानते तो आज हम विजय केडिया जी की लाइफ जर्नी के बारे में बात करेंगे और देखेंगे उनके सक्सेस सीक्रेट के बारे में, जिसकी मदद से विजय केडिया जी ने मात्र 35,000 रुपये से अपनी 550 करोड़ की नेटवर्थ खड़ी कर दी है। तो इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले पार्ट में हम बात करेंगे विजय केडिया जी की लाइफ जर्नी के बारे में और सेकंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे विजय केडिया जी के इन्वेस्टिंग रूल के बारे में, जिसकी मदद से वो इतने बड़े मुकाम पर पहुंच पाए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो विजय केडिया जी का जन्म कोलकाता के एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था, जहां उनके फादर एक स्टॉक ब्रोकर का काम करते थे। जब विजय केडिया जी की उम्र मात्र 19 साल थी तब उनके पिताजी का देहांत हो जाता है और सारी जिम्मेदारी विजय के कंधों पर आ जाती है। इसी वजह से विजय केडिया जी अपने 10th के एग्जाम में फेल हो जाते हैं और पढ़ाई छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन उनकी मम्मी के मनाने के बाद जैसे तैसे वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं और सोचते हैं अब आगे लाइफ में क्या किया जाए, क्योंकि विजय केडिया जी के पास कोई ऐसी स्किल नहीं थी जिससे वो पैसे कमा पाएं और ना ही उनकी ग्रेजुएशन की डिग्री कुछ इतनी बड़ी थी कि उन्हें अच्छी सैलरी वाली जॉब मिल जाए। तो विजय केडिया जी स्टॉक मार्केट में आने का फैसला लेते हैं, जहां वो 1 साल ट्रेडिंग को देते हैं और 1 साल में उन्हें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है। और विजय केडिया जी को लगता है कि ये जो प्रॉफिट हो रहा है ये इनकी स्किल की वजह से हो रहा है, ना कि इनके लक की वजह से। लेकिन 1 साल के बाद विजय केडिया जी को कंसिस्टेंटली लॉस होने लगता है। तब उन्हें समझ आता है कि जो प्रॉफिट हो रहा था वो उनके लक की वजह से हो रहा था, ना ही उनकी स्किल की वजह से। तब विजय केडिया जी अपनी स्किल पर ध्यान देते हैं और ट्रेडिंग सीखते सीखते करते रहते हैं। इसी दौरान उनकी शादी हो जाती है और शादी के दौरान भी उनकी कोई स्टेबल इनकम नहीं थी। यहाँ तक कि शादी के बाद भी उन्हें एक रूम के घर में रहना पड़ता था, जहाँ उनकी वाइफ और उनके साथ साथ उनकी पूरी फैमिली रहती थी। और एक समय तो ऐसा आया जिसके बारे में विजय केडिया जी खुद अपने इंटरव्यूज में बताते हैं कि उनके पास 14 रुपये तक नहीं थे मिल्क पाउडर खरीदने के लिए। तब उनकी वाइफ ने जैसे तैसे चिल्लर जुगाड़ के 14 रुपये का इंतजाम किया और मिल्क पाउडर खरीदा। तब विजय केडिया जी को समझ आया कि इस तरीके से तो उनका घर नहीं चलेगा। तब उन्होंने टी गार्डन में रॉ मटेरियल सप्लाई करने का काम किया। इसी तरीके से काम करने के बाद विजय केडिया जी के मन में आया कि वो मुंबई जाकर BSE में काम करेंगे। BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। तो विजय केडिया जी मुंबई चले जाते हैं, लेकिन मुंबई जाने के बाद उन्हें BSE में कोई काम नहीं मिलता तो वो निराश होकर वापस कोलकाता आ जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद उनका दोबारा मन बनता है और वो ठान लेते हैं कि मुंबई में ही कुछ करेंगे। तब वो दोबारा मुंबई जाते हैं और अपनी दोस्त की मदद से BSE में काम ले लेते हैं। और BSE में काम करने के बाद उन्हें सबसे बड़ा लॉस होता है हिंदुस्तान मोटर में 70,000 का। कोई और आदमी होता तो इतने लॉस के बाद स्टॉक मार्केट से हाथ जोड़ लेता, पर ये कहाँ रुकने वाले थे। इसके बाद बुल रन का समय आया, जिसमें विजय केडिया जी ने पंजाब ट्रैक्टर के स्टॉक सेल किए 5 गुना प्राइस पर और उस प्रॉफिट से ACC के स्टॉक खरीदे, जिनकी वैल्यू उस टाइम थी 300 रुपये। और वो स्टॉक देखते ही देखते 300 से 3000 यानी कि 10 गुना प्रॉफिट दे चुके थे। ये वही टाइम था जब स्टॉक मार्केट में हर्षद मेहता इस स्टॉक को मैनिपुलेट कर रहे थे और इसकी प्राइस बढ़ा रहे थे। जो प्रॉफिट उन्हें ACC में हुआ था, उस प्रॉफिट से उन्होंने मुंबई में एक फ्लैट खरीदा और अपनी पूरी फैमिली को मुंबई बुला लिया। लेकिन उसके बाद भी उन्हें कंसिस्टेंटली लॉस होने लगा। तो विजय केडिया जी जर्मनी जाने का फैसला करते हैं, जहां वो अपने दोस्त के साथ काम करने का फैसला लेते हैं। और इसी तरीके से 16 महीने तक वो जर्मनी आते जाते रहते हैं। लेकिन जर्मनी आने जाने में उनकी टिकट्स में ही बहुत पैसा खर्च हो रहा था, जो विजय केडिया जी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो 16 महीने बाद फाइनली वो फैसला लेते हैं कि वो इंडिया में ही रहेंगे और इंडिया में ही काम करेंगे। अब विजय केडिया जी को समझ आता है कि अगर उन्हें स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है तो उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और अब समय आता है 2002 के बुल रन का, जब विजय केडिया जी इन स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करते हैं
और मात्र 10 साल में इन स्टॉक्स की वैल्यू 100 गुना बढ़ जाती है। तो ये थी विजय केडिया जी की लाइफ जर्नी कि कैसे उन्होंने बहुत मुश्किलों के बाद भी हार्डवर्क करना नहीं छोड़ा और सीखते रहे और सीखते सीखते आज इतनी वेल्थ के मालिक हैं। पार्ट 2। अब हम देखेंगे विजय केडिया जी के इन्वेस्टिंग रूल के बारे में, जिस रूल की मदद से आज वो इतने बड़े मुकाम पर हैं। तो विजय केडिया जी का इन्वेस्टिंग रूल है स्माइल, जहां एस है स्मॉल इन साइज, यानी कि विजय केडिया जी सलाह देते हैं कि आपको ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जो साइज में छोटी हैं, जो स्मॉल कैप या मिड कैप हैं। स्माइल में एम है मीडियम इन एक्सपीरियंस, आपको उन कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जो अभी मीडियम है एक्सपीरियंस में, क्योंकि वो कहते हैं अगर किसी कंपनी को ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा तो वो कंपनी पहले से ही बड़ी कंपनी होगी। तो आप उन्हीं कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए जो अभी मीडियम है, और मीडियम इसलिए क्योंकि वो कंपनी को इतना एक्सपीरियंस है अभी कि वो अपना लॉस का टाइम देख चुकी है। स्माइल में एल है लार्ज इन एस्पिरेशन, यानी कि आप उन कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए जिनका विजन बहुत हाई है। स्माइल में ई है एक्स्ट्रा लार्ज मार्केट पोटेंशियल, आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए जिसका मार्केट पोटेंशियल बहुत हाई है। अब जिसका मार्केट पोटेंशियल ही 5,000 करोड़ का है तो वो कंपनी 6,000 करोड़ की कैसे बन जाएगी? तो आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए जिसका मार्केट पोटेंशियल बहुत हाई है। तो ये थे हमारे विजय केडिया जी। अब आप लोग विजय केडिया जी के बारे में सब कुछ अच्छे से जान गए होंगे और उनके इन्वेस्टिंग रूल भी समझ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में। धन्यवाद।